पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है, जहां इस पूरे मामले को लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश की राजनीति पंचायत चुनाव पर संकट के बादलों से शुरू हुई थी और आज बरसात जो है वो आदिवासी और जनजातीय विकास पर आकर खूब तेज बरसी और शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपने विपक्षी दल होने का ऐसा धर्म निभाया कि पूरी की पूरी शिवराज सरकार एक बार फिर आदिवासी विकास के मुद्दे पर घिरती नजर आई। किस तरह से आदिवासी विकास मंत्रालय में महज 400 रुपये की राशि देकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है और प्रदेश की राजनीति में कैसे एक नया यू टर्न आया है पंचायत चुनाव की आहट के साथ, तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, क्या मानते हैं, क्या वाकई में ये मुसीबत मोल ले ली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये तो इस समय शिवराज चौहान हो या नरेंद्र मोदी, अंधा पीसे और कुत्ता खाए। आदिवासी भाई बहनों के नाम पे खूब महिमा मंडन किया, खूब महिमा मंडन हुआ। 2.5 लाख लोग नरेंद्र मोदी जी को दिखाने के लिए भोपाल में इकट्ठा किए और महाभाषण, मतलब ऐसे भाषण हुए कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। खूब आदिवासी भाई बहनों को हथेली पे रख के कि हम तुम्हारे लिए चांद सितारे सब ला देंगे। बजट आया, अनुपूरक बजट में हमारे साथियों ने आज उस विभाग का प्रश्न था, उसमें प्रश्न उठाया। डॉक्टर हीरालाल अलावा, ओंकार मरकाम, पाचीलाल मेड़ा, इन लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्या स्थिति है। तब इनका जवाब आया जो बजट पेश हुआ उसमें कि आदिवासी विकास मद में 400 रुपये। कम से कम इतनी बुद्धि तो रखना चाहिए शिवराज चौहान ने या इनके मंत्रियों ने कि जिस महीने में आप आदिवासियों का महिमा मंडन करके 2.5 लाख लोगों का एक महाकुंभ लगा रहे हो, अरे उसके विकास और उन्नति के लिए तो उस बजट में स्पष्ट मद रख के आप घोषणाएं करो ताकि आदिवासी भाई बहन समझे कि वास्तव में हमारे लिए धरातल पे काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा, लंबा होगा। जो बजट हम लोगों ने देखा उसमें 1 अरब 100 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी। अब नरेंद्र मोदी जी या शिवराज चौहान जी, मेरा आदिवासी भाई बहन कौन सी नगर में रहता भाई बता दो, उसके मुंह का निवाला आदिवासी भाई बहन का छीन के आप शहर के हिस्से में डाल रहे हो। 100 करोड़ रुपए आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे दे दिया। आपने आदिवासी विकास मद का तमाम जाने कितने करोड़ रुपए निकाल के मेडिकल कॉलेज में आप के विभाग के फंड में दे दिया। बता दो भैया, मेरे कितने भाई बहन आदिवासी पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में। लेकिन ऐसी कई विभाग हैं जहाँ पे कोई उपयोग आदिवासी भाई बहनों को नहीं लिए। वहाँ इन्होंने वो पैसा जो केंद्र से आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए आता है, वो करोड़ों अरबों की राशि इन्होंने इसमें डाल दी। तो यदि आदिवासी भाई बहन विधायक हमारे प्रश्न उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? तो कांग्रेस इसका हिसाब मांगेगी बीजेपी से सरकार कि हमने तो, हमारे आदिवासी भाई बहनों ने तो आज ही विधानसभा के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कुछ बड़ी स्टोरीज बन रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल अखबारों में सब जगह बन रही है। पूरे तथ्यात्मक जानकारी हमने दी है। बंदर बाट करने का तरीका यदि सीखना हो पैसे का, तो आप भाजपा के नेताओं को बिठा लीजिए, बंदर बाट हो जाएगी। 37 विभागों में पैसा आदिवासी विकास मद का जा रहा है। कायदा ये है कि आदिवासी आपने जो विभाग बना रखा है डेवलपमेंट का, आदिम जाति कल्याण है, उसमें पूरी राशि बजट की दीजिए। फिर उसके अधिकारी आकलन करके कि कहाँ पे, किस ब्लॉक में, किस जिले में आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए ये योजना लागू होगी, या पेयजल की होगी, या बड़े तालाब की आवश्यकता होगी, या वहाँ के लिए सड़कों की आवश्यकता होगी, वहाँ हॉस्पिटल बनाना हो,
स्कूल बनाना हो तो वो तय करें, लेकिन इन्होंने हर विभाग में बिना इस विभाग के साथियों से विचार विमर्श किए बिना 37 विभाग में पूरा पैसा बांट दिया, तो 400 रुपये बचेगा फिर। इसका दोषी कौन है, आप क्या मानते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन आपको नजर आता है? इसके लिए दोषी है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं आदिवासी भाई बहनों के लिए भी, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के लिए भी। इनसे भाषण दिलवा लो, लेकिन जब इनके विकास की बात आती है तो ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुंह फेर के खड़ा हो जाता है। तो शीर्ष नेतृत्व मोदी और शिवराज चौहान दोषी। वर्मा जी क्या मानते हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है? एक तरफ पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ओबीसी आरक्षण पर लड़ाई पहले ही मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि आपकी पिटीशन के बाद ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछला है प्रदेश में। हालांकि जो आरोप हैं उस पर आप जरूर पलटवार करेंगे, लेकिन इस बीच में ये जनजातीय विकास का फंड जो इसकी हेराफेरी है, एक तरह से इधर उधर किया गया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा आपको बनता नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के पवित्र सदन से जो बात निकली है वो दूर तलक तो जाएगी, एक एक आदिवासी भाई बहन के कान तक जाएगी कि किस तरह की दोगली नीति भाजपा करती है, किस तरह आपके अधिकारों का हनन करती है, आपके विकास की राशि अपने महिमा मंडन में खर्च करती। 200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी और इनके आगमन और महिमा मंडन में खर्च किया। इसका पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को मिलेगा? ये पंचायत चुनाव में आपको फायदा हो? पॉलिटिकल माइलेज तो, चूंकि राजनीतिक दल है तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन उन आदिवासी भाई बहनों को न्याय भी मिल जाए, उनके हक का पैसा उनके विकास के लिए उनको मिल जाए, इसकी लड़ाई निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, सदन में एक संकल्प पारित हुआ कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे, आप किसके पक्षधर हैं? नहीं, देखिए, आपका एक प्रश्न और रह गया महेंद्र भाई। आपका प्रश्न था कि पिछड़े वर्ग ओबीसी का मामला लेके कांग्रेस कोर्ट में गई। झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये पाठ आरएसएस बीजेपी के छोटे से लेके बड़े नेता तक को पढ़ाती है। मैं कहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा हो या शिवराज चौहान, तुम जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हो उसके सर पे हाथ रख के कसम खा लो कि कांग्रेस की पिटीशन क्या थी। हमारी पिटीशन ये थी कि भाजपा की सरकार गलत तरीके से चुनाव करा रही है, इसने रोटेशन का पालन नहीं किया, ये संवैधानिक अपराध है, इसका मुकदमा तो शिवराज चौहान पे चलना चाहिए। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि रोटेशन का पालन किए बिना आप चुनाव नहीं करा सकते। परिसीमन आपने नहीं कराया। आरक्षण, आप देखिए 2014 में इनकी सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम तो वही आरक्षण की नीति अपनाएंगे जो कांग्रेस ने 2019 में परिसीमन भी कर दिया, आरक्षण भी कर दिया, चूँकि कांग्रेस को डिफेम करना था, क्षमा करना, तो कैसे इनका कानून पलटा जाए कांग्रेस के। तो 2014 का, अब इन्हीं के बीजेपी के लोग ही इनको गाली बक रहे हैं कि भैया उस समय भी वो सीट एससी थी, आज भी एससी और कल भी एससी, हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब कायदा ये है कि हर 5 साल में रोटेशन पद्धति से उन सीटों को बदला जाना चाहिए। हमने ये याचिका लगे, हमने ये कहा कि भैया पिछड़े वर्ग को मत दो कि फला को मत दो। हम पे तोहमत लगा रहे कि पिछड़े वर्ग को न्याय ना मिले, इसलिए कांग्रेस ने ऐसी पिटीशन लगाई। तो आप क्या लगता है, होंगे चुनाव? आपको लगता है कि तारीखों का ऐलान तो हो चुका है? एक बात समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन गई है। असल में ये जो पंचायत चुनाव है ना, ये शुरू से कराने का मन इनका था ही नहीं। यदि मन होता पवित्र तो आपने प्रक्रिया चालू कर दी, आपने जिला परिषद के अध्यक्षों का आरक्षण किया ही नहीं और आपने प्रक्रिया चालू कर दी। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव कराने जा रही थी बीजेपी, कराना नहीं चाहती, वो बता रहा हूँ उसका कारण कि तीन तरह के आरक्षण इसमें हो रहा है।
2014 का, 2019 का और 2021 में अभी इन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण, तो 3 बाप रे बाप गजब के लोग हैं भाई। ये कराना नहीं चाहते थे, इसलिए लकूना रखा ताकि लोग कोर्ट जाए और हम उनको बदनाम कर सकें। लेकिन हमने भी विधानसभा के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारा रोटेशन पद्धति, आरक्षण और परिसीमन पे हमारी पिटिशन लगी थी, हमारे सब भाई बहनों को आरक्षण मिले, इसके हम पक्षधर हैं। अब दूसरी बात ये क्यों नहीं कराना चाहते कि इस समय किसान बेहद परेशान है गाँव में, उसका नौजवान बेटा परेशान है, महंगाई का ज़बरदस्त दौर है। इन्होंने अपना सर्वे करा लिया कि जीत नहीं रहे हैं। अब चूंकि विधानसभा में गणित फेल हो गया, अब मजबूरी में कमिटमेंट करना पड़ा मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के और विपक्ष के दबाव में, कि हाँ पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा। अब कोर्ट गए, कोर्ट इनकी सुन नहीं रहा। अब आज नया शगुफा आया विधानसभा में, संसदीय कार्य मंत्री जो गृह मंत्री भी नरोत्तम मिश्रा के मुंह से खिलवाया गया कि मैं समझता हूं कि कोरोना फिर तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए पंचायत चुनाव को नहीं कराया जाना चाहिए, इन्हें टाल देना चाहिए। तो पल पल पे रंग बदलने वाले ग्रिड को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो इनकी मंशा है नहीं कि चुनाव, तो अब माने कि नहीं होंगे, संकट बरकरार। भाई मैं जो इनकी भाषा समझता हूँ बीजेपी वालों की, उस हिसाब से तो शुरू दिन से मैं तो बोल रहा था कि चुनाव होंगे नहीं, किसी हालत में नहीं होंगे। तो आज नया रंग और बदल दिया कि कोरोना आ रहा है, कोरोना। तो अभी ये 4 दिन की विधानसभा चलाते हैं, 1 महीना लोकसभा 1 महीना लोकसभा चली, वहाँ कोरोना का डर नहीं आया। इनको, शिवराज को कोरोना का डर रहता है। ये 4 दिन से ज़्यादा विधानसभा ही नहीं चलाते। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा जी राजनीति का एक तगड़ा और गहरा अनुभव भी रखते हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार की मंशा है वो तमाम फैसलों से परिलक्षित भी होती है, साफ तौर पर दिखाई भी देती है। बहुत पेचीदगी भरी मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों दिखाई दे रही है। ओबीसी आरक्षण से बात शुरू हुई थी, पंचायत चुनाव की अटकलों पर आकर अटक गई और अब तो जनजातीय विकास मंत्रालय के बजट ने जो है एक बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है मध्य प्रदेश में अपोजिशन यानी कि कांग्रेस को दिया है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर होगा क्या, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या रुख रहेगा, सरकार के संकल्प का क्या होगा और वो पंचायत चुनाव के जो तमाम दावेदार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिए हैं उनके भविष्य में आखिर कौन सी राजनीतिक ऊंट का कौन सा करवट यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, भोपाल।